श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी भक्त ध्यान से सुनिएगा, आप और हम सब लोग भगवान की संतान हैं और वही परम गुरु हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ही परम गुरु हैं। ये जो गुरु संप्रदाय चले आ रहे हैं, कहाँ से चले हैं? भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, वो भी बुद्धू सरीका सोचता रहा। उस नाल में हजारों वर्ष तपस्या करता रहा, नहीं समझ पाया मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। भगवान ने प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को कराया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कराया, वो उनके मानस पुत्र हैं, देखिएगा। और नारद जी ने वेद व्यास जी को, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता वेद व्यास हैं, लेकिन उनके गुरु भी नारद जी हैं। तो गुरु संप्रदाय कहां से चला रहा है? भगवान से। हम संतान भगवान की हैं, परम गुरु भगवान हैं। हम सबका संप्रदाय प्रेम संप्रदाय तो है, अन्यथा सब भगवान के प्रेमी हैं। देखिए शंकराचार्य जी, रामानुज स्वामी जी, निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी, कृपालु जी, बल्लवाचार्य जी, जितने भी पंथ हुए हैं सब भगवान के अनुयायी हैं, सब भगवान का प्रेम बांटते हैं, भगवान का प्रेम सुनाते हैं। कोई ये बताता है कि तुम मेरे अंश हो, सब यही बताते हैं कि परमात्मा के अंश हैं हम। वही परम गुरु है। आप सोचिएगा, जो अपने से अधिक बुद्धिमान, अपना हितैषी और विश्वास पात्र किसी दूसरे को नहीं समझता, उसके समान असहाय और दीनहीन और कौन हो सकता है। हम तो आपको बताते हैं ना, हमारे पिताजी बहुत विद्वान थे, लेकिन हमें आत्मज्ञान तो हमारे गुरु से हुआ, हमारे पिताजी से तो हमें आत्मज्ञान नहीं मिला। ब्रह्म तो सब हैं, ध्यान से सुनिएगा, कीट पतंग भी। सच्चा गुरु कहते ना, ब्रह्म तो सब हैं, कीट पतंग चोर वैश्या सभी, किंतु इस बात की अनुभूति संत सदगुरु की कृपा पात्र को ही होता है। सब में भगवान का दर्शन करना, सब में भगवान को अनुभव करना, ये तेरे मेरे का भाव, अपने पराये का भाव, राग द्वेष क्या मतलब। जब गुरु जीवन में आ गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? रुको भाई, मैं कोशिश करता हूं, काट के एक बार दोबारा मिलाता हूं।
अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है जी, पूरी नहीं आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा, कीचड़ में पड़ा हुआ कीड़ा मच्छर भी, कीट पतंग भी, सब ब्रह्म है, सब में आत्मा है। वो अपने कर्मों के आप हमारे भाई हैं वो भी। इसलिए कभी किसी से भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। सच्चा गुरु, ध्यान से सुनो, सच्चा गुरु वो है जो इस संपूर्ण विश्व को, एक एक शब्द ध्यान देना, सच्चा गुरु वो है जो इस संपूर्ण विश्व को आत्म स्वरूप अनुभव करा दे। वो सच्चा गुरु है। जो सब में, पूरे विश्व के कण कण में भगवान का दर्शन करा दे। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वासुदेव सर्वम, मैं ही तो संसार बना हूं। हम तो ढूंढ रहे हैं भगवान को, और कण कण में भगवान है। अब आत्मा की आंख है, गोपी की आंख है, तो भगवान से ओझल नहीं हो सकती, अदृश्य नहीं हो सकते। भगवान ने गोपियों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से हमारे को अनुभूति कराने के लिए ही ये शास्त्रों का निर्माण हुआ है। लेकिन हम लोग रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, सच्चा गुरु वो है जो इस संपूर्ण विश्व को, सारे संसार की प्रत्येक चीज को आत्म स्वरूप अनुभव कराता है। ऐसे गुरुदेव के दर्शन स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सोचिएगा, मन चंगा हो तो ना, मन में तो दूषित है, मन में तो हमारे राग और द्वेष भरे हुए हैं। मन वही है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए मन को दोष ठहराना पड़ता है। ऐसे गुरु के दर्शन स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, और सत्संग हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, और ऐसे संत महात्माओं का सत्संग मिल जाए तो अज्ञान की निवृत्ति होकर, एक एक शब्द पे ध्यान दो, अज्ञान की निवृत्ति होकर, अंधकार की निवृत्ति होकर परमानंद स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। परमानंद आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मस्ती है, मौज है, आनंद है, लुत्फ है, मजा है। लोग दुखी हैं, भक्त मजे में है, उसे कभी दुख महसूस होता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान की लीला देख रहा है। जो कुछ संसार में हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं आग आ रही लगी हुई है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं मकान गिर रहे हैं, आपको लगता है हाय राम, भगवान बुरा कर रहे हैं, इसका मतलब अब हमारी दृष्टि में ये बुरा हो रहा है, भगवान की दृष्टि, भक्त की दृष्टि में भगवान की लीला हो रही है। इतना अंतर है। आंख दोनों के पास वही है, वही पत्थर की आंख है, गुरु के पास भी वही आंख है, हमारे पास भी वही आंख है। अंदर की मशीन पलट गई है, उन्होंने अपने गुरु से मन विवाह कर लिया है, बुद्धि का विवाह कर लिया है, उनकी बातों को जीवन में उतार लिया है। और आप हम लोगों ने बस मन को तसल्ली देने के लिए, हाँ हमने गुरु अपना रखे हैं, हमने गुरु दीक्षा ले रखी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, सच्चा गुरु वो जो संपूर्ण विश्व को आत्म स्वरूप अनुभव कराता है। ऐसे गुरुदेव के दर्शन और स्मरण मात्र से
हृदय पवित्र हो जाता है। और सत्संग हो जाए, संग हो जाए, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, परमानंद स्वरूप आ जाता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जला हुआ बल्ब देख करके नहीं, सिर्फ ये सोचकर कि प्रकाश होते ही अंधकार गायब हो जाता है, ऐसे ही गुरु का ध्यान करते ही माया चली जाती है। लेकिन किसकी? जो आत्मज्ञानी होते हैं उनकी। जो शरीर मानता है उसका नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। संस्कृत में गुरु शब्द के अनेक अर्थों में एक अर्थ है डांटने वाला, जो चेहरे पर गुर्राए, डांट फटकार करे, अपने शिष्यों को गलत मार्ग पर जाने से रोके, वो गुरु है। लेकिन हम सब अपना असली स्वरूप प्रेजेंट ही नहीं करते अपने गुरु के सामने। हम दिखावे में सुंदर बन के, हम छुपाने पर, कहते ना डॉक्टर के सामने हम निर्वस्त्र होने में 1 सेकंड लगाते हैं। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, मेरे यहां यहां दर्द है, वो कह जरा दिखाओ, 1 सेकंड की शर्म नहीं है। लेकिन गुरु के सामने मन का पर्दा कोई नहीं खोलता। ना ना, ऑल राइट, गुरु पूछे और सब ठीक चल रहा है? हाँ एकदम ठीक है। देखिएगा, मुझे याद है कुछ दशकों पहले, अपने बचपन में चले जाइए, देखिएगा जब लोग वाग, कुछ दशकों पहले, 20, 30, 40 साल पहले की बात है, जब फोन आ गए थे, सैटरडे जब संडे छुट्टी हुआ करती थी, सैटरडे भी छुट्टी नहीं होती थी, तो लोग फोन पे पूछते थे स्नान ध्यान हो गया। एक कॉमन शब्द था, ये स्नान ध्यान हो गया, मतलब स्नान और ध्यान को बड़ा महत्व दिया जाता था कि पहले स्नान उसके बाद ध्यान, मतलब 2 घड़ी पाठ पूजा आराधना, ध्यान से सुनो, वंदना आदि, खाना, और आजकल पहले खाना, बाद में स्नान, बाद में पूजा, सब काम। हम तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा है। जागो कब? जब आत्म जागृति हो, तब जागृति है। ये सुबह नींद से उठना उठना नहीं है, वो तो भ्रम है आपका। हाँ, हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम 5 बजे उठ जाते हैं, तो रात को 3 बजे उठ जाओ। स्त्री उठी थी क्या पुरुष? नहीं, मैं उठी थी। मैं कौन? अपना नाम बता रहे हैं। आप सोचिएगा, ऐसे जागने का क्या लाभ? आप जागते ही परमात्मा का अनुभव करो तो आत्मा हो। एक एक शब्द ध्यान देना, आप जागते ही परमात्मा का अनुभव करो तो आत्मा हो, और जागते ही यहां दर्द है, यहां दर्द है, आज वहां जाना है, आज ये बीमार है, आज वो मर गया है, इसका मतलब शरीर जागा है, आप नहीं जागे। क्योंकि आपका शरीर जागा है तो राम कहाँ है? वो सब लीपा पोती है, पूजा पाठ करना, वो कोई पूजा नहीं है, सब धोखाधड़ी का काम है। मैं कड़वे शब्द बोलता हूं तो बोलता हूं, मुझे बनावटी बातें करने का शौक नहीं है। और आजकल किसी को फोन करते हैं, देखो जमाना कुछ दिनों में क्या क्या, ब्रेकफास्ट हो गया,
नाश्ता हो गया? आज सुबह फोन करते हैं तो सबसे पहले वो स्नान ध्यान की बात नहीं होती, ब्रेकफास्ट हो गया? तो सामने वाला कहता नहीं भाई नाश्ता कर रहा हूं, अभी बन रहा है। अच्छा फिर मिलाता हूं फोन, पहले नाश्ता कर लो। ये कहां गया भगवान का ध्यान वान? सब पूजा पाठ सब खत्म। हम मॉडर्न हो गए हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं आप संडे को भी सत्संग करते हो, वो तो छुट्टी का दिन होता है। बताइएगा, अगर संडे वाले दिन मरेंगे तो भगवान का ध्यान नहीं करें, इसका मतलब? संडे के दिन खाने की छुट्टी कर लेते हो क्या? पीने की छुट्टी कर लेते हो क्या? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। यदि कोई समझने वाला और समझाने वाला हो, सारी सृष्टि, सूर्य चांद सितारे आदि सब नियमों में बंधे हुए हैं। आप मुझसे मत पूछिएगा सूर्य आज जो तारीख है 15 अगस्त, किसी साल के 15 अगस्त का पेपर उठा के देख लीजिएगा, पत्रा उठा के देख लीजिएगा, 1000 साल पहले का भी सूर्य उदय होने का वही टाइम होगा, उसमें अंतर नहीं है। सब नियमों से बंधे हुए हैं, आज से नहीं हजारों लाखों वर्षों से बंधे हुए हैं। जब सारी सृष्टि नियम कायदे में बंधी हुई है तो याद रखें, नियम निभाएंगे तो परमात्मा हमें निभाएगा, आत्मा मानेंगे तो परमात्मा को पाओगे। इसलिए प्रयास करें, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। बस करना नहीं, याद है, बस वो साथ है, उसका नाम नहीं जपना है, राम 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 नहीं करना है, तो पागलपने के काम है। कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और काया तो तीरथ फिरे ये तो सुमिरन नाही। ये सुमिरन है ही नहीं। हम लोग ध्यान सुनिएगा, दोषी कौन है? देखिएगा, एक राजा स्वाद के लिए शहद खा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, स्वाद के लिए उसके प्याले में से थोड़ा सा शहद टपक कर जमीन पर गिर पड़ा। राजा स्वाद के लिए शहद खा रहा था और उसके प्याले में से थोड़ा सा शहद टपक कर जमीन पर गिर पड़ा। जिस ओर राजा का ध्यान नहीं गया, कुछ समय बाद उस शहद को चाटने मक्खियां खा आ गईं। मक्खियों को इकट्ठा देखकर छिपकली ललचाई, मक्खियों को देखकर छिपकली आई, उन्हें खाने के लिए आ पहुंची। छिपकली को मारने बिल्ली आ पहुंची, बिल्ली पर 2-3 कुत्ते टूट पड़े, बिल्ली भाग गई, कुत्ते आपस में लड़ने घायल हो गए, और कुत्तों के मालिक अपने अपने कुत्तों के पक्ष का समर्थन करने लगे और दूसरे को दोष बताने लगे। उनमें आपस में लड़ाई ठन गई, आदमियों में लड़ाई ठन गई, मालिकों में। लड़ाई में दोनों की ओर भीड़ बढ़ी और सारे शहर में बलवा हो गया, दंगाई हो गया। मालूम पड़ा शहर में दंगा हो गया, दंगाइयों को मौका मिल गया, खूब लूटपाट करी। राजा ने इतने बड़े उपद्रव का कारण पूछा तो मंत्री जांच कर बताया, महाराज आपके द्वारा असावधानी से गिराया हुआ थोड़ा सा शहद इतने बड़े दंगे में बदल गया। तब राजा को समझ आया
कि छोटी सी असावधानी भी मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर देती है। छोटी सी असावधानी, और आप और हम सब लोग कितने असावधान जीवन काट रहे हैं, इसका हमने कभी सोचने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। लोग कहते हैं भगवान भी ध्यान कैसे मान लगाएं। आज की आखिरी बात सुनिएगा, भगवान में ध्यान लगाना नहीं, उन्हें अपना मान लेना। परिवार में कोई ध्यान नहीं लगाता अपने आप, क्योंकि उनको अपना मान रखा है, अपने आप ध्यान आता रहता है। जब भगवान से अपनापन हो जाएगा तो ध्यान हर समय उन्हीं में लगा रहेगा। हमने कहा था ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में, ध्यान में रखना सदा। हम ध्यान लगाने लग गए। निवेदन करना मेरा कार्य था। आज सब सोचिएगा कि हमने 15 अगस्त देश की आज़ादी तो मनाई, क्या हम भी अपने आप से इस जीवन में आज़ाद होकर भगवत प्राप्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अधिकारी सब के सब हैं, कर पाएंगे या नहीं ये अलग बात है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कोई भक्ता भजन सुनाना चाहे तो बताइए, सुनाइए। चांद मेहरा जी सुना रही हैं, सुनिए। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। तेरे बिन कोई चाह नहीं है,
कोई सूझती राह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, जग में कोई अपना नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार सांवरिया ले जल पर लीवा, सांवरिया ले जल पर लीवा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले जल पर लीपा, सांवरिया ले जल पर लीपा। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पता पता हर्ष रहा है, पी कर कोई तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मजदार सांवरिया ले जल पर लीपा, सांवरिया ले जल पर लीपा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले जल पर लीपा, सांवरिया ले जल पर लीपा, सांवरिया ले जल पर लीपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे।